नमस्कार दोस्तों, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना को हल्के में न लें। संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित रखें। कल हमने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कर दिए थे। जो पहला फंडामेंटल राइट्स है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। ये संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। विधि के समक्ष समानता और दूसरी बात है विधि के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है, ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका तात्पर्य है पीएम से लेकर आम आदमी तक समान है। दूसरा, सबको समान अधिकार। और तीसरी बात जो है इसमें वो है विशेषाधिकारों का अंत किया गया है। ये जो विधि के समक्ष समानता है, ये नेगेटिविटी को प्रकट कर दिया था, नकारात्मक है। आर्टिकल 14 में जो दूसरी बात है विधि का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रावधान है। इसके तहत कानून का जो संरक्षण है वो सबको समान रूप से प्राप्त है। यानी समान स्थिति में समान व्यवहार, और असमान स्थिति में असमान व्यवहार। ये पॉजिटिव है अर्थात सकारात्मक है। जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15, वो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ये जो है समानता का परिचय है, यानी सामाजिक समानता मूल रूप से। होटलों, रेस्टोरेंट, तालाब, सिनेमाघरों, मंदिरों आदि के जो प्रवेश द्वार हैं वो सबके लिए समान रूप से खोल दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है।
लोक नियोजन में अवसर की समानता। अर्थात जो सरकारी नौकरियों के द्वार हैं वो सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। नौकरियों में नियुक्ति योग्यता के आधार पर दी जाती है, लेकिन साथ ही इसमें आरक्षण का प्रावधान है। और आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विकलांगों और वर्तमान में जो 10% आरक्षण है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया गया है। इस प्रकार से लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है उसमें साथ ही साथ आरक्षण का भी प्रावधान है। अगला जो अनुच्छेद है समानता के अधिकार से संबंधित वो है अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अर्थात जो छुआछूत है वो पूरी तरह से निषेधात्मक है। छुआछूत का किसी भी प्रकार का जो प्रावधान है वो दंडनीय अपराध है। उन्नीस सौ 55 में जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना, 1976 में उसका नाम बदलकर समान नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया गया। 1955 के अलावा इसमें जो सबसे कठोर कानून बना वो है 1989 का कानून, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपराध निवारण कानून। ये अब तक का सर्वाधिक कठोर कानून है 1989 में बना कानून। इसका जो अंतिम अनुच्छेद है समानता के अधिकार का वो है अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों के शासन में राय बहादुर, केसरी हिंद, सर, नाइट आदि कई प्रकार की उपाधियां विशेष लोगों को दी जाती थी। ये उपाधियां असमानता का परिचय थी, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन उपाधियों को रद्द करते हुए उपाधियों का अंत कर दिया गया है। केवल 2 प्रकार की उपाधियों जो हमारे संविधान में, ये है सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि। इनकी छूट है। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने ये उपाधियां बंद कर दी थी, सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां भी। लेकिन 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां वापस शुरू कर दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ये उपाधियां समानता के परिचय नहीं है। इसके अलावा जो भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार है, ये भी दिए जाते हैं। इन्हें भी असमानता का परिचय नहीं माना गया और इनको देने की छूट दी गई है। साथ ही इनका उपयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरनेम के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि भारत का कोई नागरिक अन्य देश से, विदेश से कोई उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भारत का कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। यह आपके राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी।
और लगते जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 19(1) में 6 बुनियादी यानी बेसिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनका उल्लेख हम करेंगे। सर्वप्रथम 19(1) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने, दूसरों के विचारों का प्रचार प्रसार करने, समाचार पत्र पत्रिकाएं छापने, प्रकाशन करने, इन सब की छूट आती है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। जो अहम बात है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो है प्रेस की स्वतंत्रता। यानी सामान्यतः प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन देश हित में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। सबसे पुराना जो भारतीय कानून है प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ कानून, वो है 1978 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो संविधान बनने से बहुत समय पहले का है। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और इसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई प्रेस की सेंसरशिप, यानी सरकार के खिलाफ जो भी समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि छापे जाते थे उनको पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। 19(1) में शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन, अर्थात जो भारत का व्यक्ति है वो भारत में कहीं भी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकता है। देश हित में आवश्यकता पड़ने पर इस स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। 19(1) में है संघ या समुदाय, या सीधे शब्दों में कहें तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भारत के नागरिक जो है वो संगठन बना सकते हैं, लेकिन संगठन का जो उद्देश्य है वो देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी देश हित में, राष्ट्र हित में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे इस्लामिक जो संगठन था स्टूडेंट्स का सिमी, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तीसरा है 19(1) में
में सर्वत्र कहीं भी भ्रमण कर सकता है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। यानी संपूर्ण भारत में कहीं भी घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है। घ पे है, घ से आप ले सकते हैं घूमना यानी भ्रमण करना, भ्रमण की स्वतंत्रता। जो 19(1) अड़ा है उसमें है निवास की स्वतंत्रता। यानी भारत का व्यक्ति संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है रेजिडेंस पे। यानी अनुच्छेद 370 और 35 के अप्रभावी होने से पहले जम्मू कश्मीर में शेष भारत का व्यक्ति स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी स्थायी रूप से निवास कर सकता है। 19(1)(6) में है वर्ती एवं व्यापार की स्वतंत्रता। यानी भारत का व्यक्ति भारत में किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है। कंडीशन ये है कि जो व्यापार है वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। चोरी, तस्करी, डकैती या अन्य गैर कानूनी कार्य करने की इजाजत इसमें शामिल नहीं होगी। यानी कानूनन किसी भी प्रकार का पेशा, व्यवसाय या वृत्ति भारत का नागरिक अपना सकता है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं 19(1) में दी गई हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए इनको। एक है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है ख में अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, ग में 19(1) में है संघ या समुदाय की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता 19(1) में, और अड़ा में है निवास की स्वतंत्रता, 19(1)(6) में है वर्ती और व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 की हम बात करेंगे अब। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20। ये राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं होता। सबसे पहले ये जाने इसके बारे में। जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, अनुच्छेद 352 लागू हो, उसमें इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें है अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण। मान लो किसी व्यक्ति को अपराधी ठहरा दिया जाए तो उसके भी कुछ अधिकार होते हैं अपराधी ठहराए गए व्यक्ति के, जो अनुच्छेद 20 में वर्णित है अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण। सबसे पहली जो बात है इसमें वो है भूत लक्षित विधि। यानी किसी व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता तब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। जैसे अभी कोरोना महामारी है और बेवजह घर से निकलना कानूनी अपराध है, लेकिन ये महामारी नहीं होने से पहले, ऐसी स्थिति नहीं होने से पहले बेवजह घर से निकलना कानूनी अपराध नहीं था। तो पहले बेवजह घर से निकले उनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। यानी अपराध के समय लागू कानून का उल्लंघन करने पर ही दंड दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा जो अहम बात है इसमें वो है कि अपराध के लिए निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जैसे मान लो चोरी करने की सजा आज से 2 साल पहले 5 साल थी और किसी ने उस टाइम चोरी की, और अब एक नया कानून बन गया चोरी करने की सजा 10 साल हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो उस व्यक्ति को जिसने 2 साल पहले चोरी की उसके विरुद्ध मुकदमा चल रहा
जा सकती है। 10 की नहीं या अब ज़्यादा हो गई वो नहीं। जो आपराधिक मामले हैं इनमें भूतलक्षित विधि काम करती है, लेकिन जो सिविल मामले हैं उनमें भूतलक्षित विधि के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। एक अन्य जो बात है इसमें वो है दोहरे दंड का निषेध। अर्थात एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि अपील की जा सकती है मामले की, लेकिन सजा जो है उसको अलग अलग नहीं दिया जा सकता। विभागीय कार्यवाही इसमें शामिल नहीं है। और एक अन्य बात है इसमें वो है स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट केवल संवेदनशील मामलों में ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। सामान्य मामलों में व्यक्ति को नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।